तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रियल टॉक। और भाई आज एक और नए टॉपिक के साथ आप लोगों का भाई आ गया है। तो भाई आज का जो टॉपिक होने वाला है, थंबनेल से कुछ लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आप लोगों ने भगवानों के बारे में बहुत स्टोरी सुनी होगी और अलग अलग चीजें सुनी होगी, लेकिन आज की ये जो स्टोरी रहने वाली है भाई, ये एक ऐसे राक्षस की स्टोरी रहने वाली है जिसको भगवानों से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे, यार भगवानों से ऊपर और वो भी राक्षस का दर्जा किस तरह हो सकता है? तो जी हाँ, ऐसा ही है। भगवानों से भी ऊपर दर्जा दिया गया है इस राक्षस को। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। और कुछ लोग जो मेरे समझ गए हैं, अच्छी बात है। जो लोग नहीं समझ पाए अभी तक भी, तो उनको ये स्टोरी मैं पूरी सुनाने वाला हूँ। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, लास्ट तक एक बार जुड़े रहें इसके साथ और सारी सच्चाई जाने। तो भाई ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है हमारे भोले शंकर जी के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। हमेशा वो अपने ध्यान में लीन रहते थे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान शंकर आखिर किसका ध्यान करते थे, क्योंकि वो तो खुद सबसे बड़े थे। तो भगवान शंकर जो ध्यान करते थे वो भाई ओम का ध्यान करते थे। जैसा कि नासा ने भी माना है कि जो अंतरिक्ष में आवाज सुनाई देती है वो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। जी, तो स्टोरी स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि भगवान शंकर जी जो हैं अपने ध्यान में लीन थे। एक दिन तभी वहां से राहु गुजर रहा था और राहु की नजर पड़ी भगवान शंकर के सिर पे लगे चंद्रमा के ऊपर। अब चंद्रमा के ऊपर जैसे ही नजर पड़ी राहु की, वो सोचने लगा ग्रहण लगाने की। और जैसे ही उसने चंद्रमा पे ग्रहण लगाने की कोशिश करी, तभी भगवान शिव एकदम से अपने ध्यान से उठे। और जैसे ही वो ध्यान से उठे, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए कि उनका ध्यान भंग हो गया। और जो राहु है वो उनके सर पे लगे चंद्रमा पे ग्रहण लगाना चाह रहा था। तो उनका तीसरा नेत्र खुलता है, और जब जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, कुछ बड़ा ही होता है। जी, तो तीसरा नेत्र जैसे ही भगवान शिव का खुला, एकदम से उससे प्रकट हुआ एक राक्षस। जिस राक्षस का नाम था कीर्तिमुख। अब कीर्तिमुख के बारे में जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे कि आखिर ये राक्षस कौन था। और बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कीर्तिमुख जो राक्षस है भाई, वो जैसे ही प्रकट हुआ वो राहु के पीछे भागने लगा उसको खाने के लिए। अब वो राहु के पीछे भागने लगा। राहु अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था। पूरे ब्रह्मांड में वो इधर से उधर भागा, लेकिन कहीं भी कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसने साक्षात भोले शंकर जी से पंगा लिया था। अब राहु ने बहुत बचने की कोशिश करी, लेकिन उसे कोई भी बचाने वाला नहीं मिला। आखिर में आके उसने भगवान शिव के पैर पकड़े। और जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव हमारे भोले शंकर हैं, एकदम भोले भंडारी हैं। बहुत ही जल्दी वो शांत हो जाते हैं और अपने भक्तों की जो भाई उनकी जो मदद करने को तैयार हो जाते हैं हमेशा। तो राहु आके भगवान शिव के चरण पकड़ के उनके पैरों में दंडवत प्रणाम करा और बोले भगवान शंकर जी से कि मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जिससे कि भगवान शिव का जो है दिल पिघल गया और उसने राहु को माफ कर दिया। अब राहु को तो माफ कर दिया, लेकिन इससे कीर्तिमुख क्रोधित हो गया और वो बोलने लगा भोले शंकर से कि अब मैं किसको खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। तो भगवान शिव ने उसे बोला कि तुम एक काम करो, खुद को खा जाओ। अब ये सुनते ही कीर्तिमुख अपने आप को खाने लगा। और जैसे जैसे वो अपने आप को खाता गया, उसने एक एक पार्ट करके बॉडी का अपना पूरी बॉडी खा ली। और पूरी बॉडी खाने के बाद आखिर में बचा उसका सर। अब लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई थी, क्योंकि कीर्तिमुख एक ऐसा राक्षस है जिसकी भूख कभी भी शांत नहीं हो सकती। अब वो फिर दोबारा भगवान शंकर से बोलने लगा कि मेरे को अभी भी भूख लगी है। तो भगवान शंकर ने उसे बोला कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम धरती पे रहोगे हमेशा के लिए। और जिस भी घर के आगे तुम्हारा शीश लगाया जाएगा, उस घर के ऊपर जितनी भी बुरी चीजें होंगी, जितनी भी बुरी नजरें आएगी, वो सब तुम खा लोगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े घर बनते हैं आजकल, हर घर के आगे आपको एक मुखौटा टंगा मिलेगा काले रंग का। वो कोई और नहीं, साक्षात कीर्तिमुख है।
कीर्ति मुख को वरदान जैसा कि भोले शंकर ने दिया था कि कोई भी नेगेटिव चीजें होंगी उसे वो खा जाएगा, किसी की भी बुरी नजर होगी उसे वो खा जाएगा। अगर आप प्राचीन मंदिरों में भी जाते हैं, वहां पे आप देखेंगे जो भगवानों के सिंहासन होते हैं उसके ऊपर सबसे टॉप पे आपको कीर्ति मुख का निशान दिख जाएगा और मंदिरों के बाहर भी दिख जाएगा। तो भगवान शिव के वरदान से जो है भाई कीर्ति मुख को भगवानों से भी ऊपर का दर्जा मिला था और हर जगह आपको आज की डेट में कीर्ति मुख देखने को मिल जाएंगे। तो भाई आपने भी अगर अभी तक नहीं लगाए अपने घर पे कीर्ति मुख, तो आज ही अपने घर पे कीर्ति मुख लगाइए, जिससे आपके घर के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी का असर नहीं हो पाएगा। सारी नेगेटिविटी कीर्ति मुख खा जाता है। घर पे अगर किसी की बुरी नजर होती है तो वो उसे भी नष्ट कर देता है। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही था। नेक्स्ट स्टोरी में फिर दोबारा आपसे मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।